श्रीमन नारायण। आज प्रातःकाल हम इस वक्तव्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अपलोड कब होगा ये तो राम जाने, लेकिन इसको बना कर रख देते हैं। भगवान के बहुत से ऐसे प्रसंग जो शास्त्रों में वर्णित हैं और जो संत महात्माओं के द्वारा भी समयानुसार अपने साहित्य में अभिव्यक्त किए जाते हैं, उनमें बहुत से ऐसे शब्द होते हैं या बहुत सी ऐसी कथाएं होती हैं जो जनसामान्य को भ्रमित कर देती हैं। अब आजकल क्या हो गया है, एक फैशन ट्रेंड हम जिसको कहेंगे, आहार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जो लोग शास्त्रीयता का पालन नहीं करते और अगर करते भी हैं तो उसमें स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं, कपटपूर्ण, कितवपूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों को समझना और उन पर शास्त्रानुकूल व्याख्यान करना कठिन हो जाता है। फिर भी ऐसे लोग शास्त्रों पर जब वर्णन की शैली में कुछ विवेचन करते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं तो हमें कष्ट होता है। और उनका विरोध करने पर देश काल परिस्थिति इत्यादि का उदाहरण देकर, यद्यपि किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में क्या करना है इसका बोध भी शास्त्र से ही होता है, वहाँ भी आप मनमौजी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक काल्पनिक छवि को शास्त्र की दृष्टि से सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और अगर शास्त्र में उसके विरोधी वाक्य मिले तो शास्त्र को ही प्रक्षिप्त अथवा और भी विकृत शब्दों से आक्षेपित करते हैं। अब कल क्या हुआ कि वृंदावन में एक हमारे सुहृद हैं पंडित अनुराग कृष्ण शास्त्री, उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा और उनके संदेश के कारण ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब जो यह विषय है बहुत स्पष्ट है और इसमें कोई वैसे भ्रम की बात भी नहीं है कि कोई बहुत अंदर के रहस्यमयी वार्ता हो जिसको बताना बहुत उत्तम कोटि के व्यक्ति का ही कार्य हो। और हम जैसे सामान्य व्यक्ति या सामान्य अध्येतागण भी इन विषयों में मोहित नहीं होते, लेकिन फिर भी जनसामान्य के हितार्थ पहले हमने सोचा कि इस विषय पर एक लेख लिख दें। और इसीलिए कल रात को हम थोड़ा और भी दृढ़ अध्ययन के लिए बैठे थे और प्रमाणों को हमने लिख कर रखा। कहाँ पर क्या संदर्भ है उसको एक बार सजा कर रख लेते हैं, देख लेते हैं, पुनर्वलोकन कर लेते हैं कि ये बात जैसी हमें स्मरण है वैसी ही शास्त्र में है कि कुछ और बात है, कहीं स्मृति भ्रंश तो नहीं हो गया। तो फिर सोचा एक लेख लिख दूं, फिर सोचा कि एक वक्तव्य निर्गत कर दूं, फिर सोचा दोनों कर दूं, लेकिन समय नहीं था तो दोनों क्या करूं। तो फिर सुबह उठे, स्नान ध्यान गायत्री इत्यादि गुरु मंत्र इत्यादि करने के बाद सोचे कि एक वक्तव्य रिकॉर्ड कर देते हैं। आज एकादशी भी है, थोड़ा सत्संग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर गोस्वामी जी की एक चौपाई इन्होंने मुझे भेजी है। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, नित प्रति नृपहि दिखावहि आनी। अब इस पर किनकी व्याख्या है ये तो मैं नहीं जानता। लिखते हैं बचपन से ही सरदारगिरी थी, बंधु सखा पर प्रेम है, शिकार जाते समय उन्हें बुलाकर साथ ले लेते थे, शिकार खेलने का शास्त्रों में निषेध है पर राजाओं के लिए आज्ञा है, शिकार में भी वृथा हिंसा निषिद्ध है, अतः मेध्य पशु का ही वध करते थे। तो ये सब जो व्याख्या है वो तो गलत नहीं है, जो भी लिखे हैं इस दृष्टिकोण से सही लिखे हैं। बचपन से ही सरदारगिरी थी ये शब्द थोड़ा सा कुछ लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन कोई लांछन की दृष्टि से नहीं लिखा है व्याख्याकार ने। तो इस चौपाई पर शास्त्री जी ने प्रश्न किया कि इसमें क्या रहस्य है या क्या होना चाहिए, इन्होंने पूछा है। तो हमने कहा कि निजी रूप से उत्तर दें कि आपको सार्वजनिक मत बता दें, तो बोल दे कि जैसा आपको उचित लगे। तो एक शीघ्र में इनको उत्तर चाहिए था, तो हमने कहा भाई शीघ्र में अगर चाहिए, हम तो बैठे हुए थे वाहन में, ऑटो से आ रहे थे, तो हमने कहा कि शास्त्रोक्त तो है क्षत्रिय के लिए शिकार खेलना, आखेट करना, मृगया शास्त्रोक्त है, लेकिन उसमें कुछ विशेष नियमावलियां हैं। ऐसे ही मनमौजी जाकर जंगल में तीर धनुष तलवार लेकर पहुंच गए और काट पीट कर ले आए, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी कुछ नियम है। तो संक्षेप में है कि उचित है, विस्तृत के लिए थोड़ा समय दीजिए। तो अब हमें समय मिला है तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में जो पुरंजनोपाख्यान है, वहाँ पर देवर्षि नारद ने जब वर्णन किया है कि पुरंजन शिकार खेलने के लिए गया है, जब उसकी पत्नी रूठ जाती है ना, अकेले काहे चले गए, हमको काहे लेकर नहीं गए, ये सब कोई आज का प्रपंच थोड़ी ही है, सब पुरातन काल का प्रपंच है। तो उसी प्रसंग में एक नियम बताया इन्होंने,
देवर्षि नारद ने कि तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान पशून वने यावदर्थमलम लुब्धो हन्यादिति नियम्यते य एवं कर्म नियतं विद्वान कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यधः। सामान्य अर्थ इसका है कि शास्त्रों में जिस प्रकार के पशुओं को मेध्य बताया गया है, यजनीय बताया गया है या हिंसनीय बताया गया है, ऐसे प्राणियों का वन में जाकर केवल कर्तव्य प्रतिपालनार्थ वध करने से राजा को, यहाँ मानवः का अर्थ कोई भी नहीं कर लेगा। मानवः का जैसे आप देखेंगे रस गंगाधर में ही इत्यादि का जो व्याख्या इत्यादि किए हैं, व्याख्या इत्यादि में ब्राह्मण के लिए आखेट का निषेध है, शिकार खेलना ब्राह्मण के लिए निषेध है, क्षत्रिय के लिए प्रतिग्रह निषेध है, ब्राह्मण से मृगया क्षत्रिय से प्रतिग्रहम या प्रतिग्रह ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा एक बार, शूद्र से निगमाध्ययनम ऐसे करके है ना। श्रुति का अध्ययन शूद्र के लिए, प्रतिग्रह का व्यवहार क्षत्रिय के लिए, मृगया का व्यवहार ब्राह्मण के लिए, ये सब निषिद्ध होता है। तो स्ववर्णाश्रमोचित कर्तव्य को ही करने से व्यक्ति का कल्याण है। तो जब तक मन में आसक्ति बुद्धि न आ जाए, शिकार एक व्यसन न बन जाए, एक लत न बन जाए, तब तक तो कर्तव्य समझकर मेध्य पशु का वध करना विहित है। और ऐसा व्यक्ति कर्तव्य परायण होकर अगर करता है तब तो उसको दोष नहीं लगता। लेकिन अगर अहंकार पूर्वक कर्ता हमिति मन्यते वाले भाव से करेगा तो उसका पतन होगा, वह नीचे गिरेगा, उसको दोष लगेगा। ये सब बातें शास्त्र में वर्णित हैं। इस पर आचार्य चाणक्य का जो आप अर्थशास्त्र देखें तो श्लेष्म पित्तमेत स्वेदनाशश्चले स्थिते च काये लक्ष्य परिचय, 8वां अधिकरण का 3रा अध्याय से हम बता रहे हैं। क्या होता है? श्लेष्म, पित्त, मेद, स्वेद, ये सब जो है ना, कफ, वात, पित्त, चर्बी, पसीना इत्यादि जो शरीर में है उनका शोधन होता है। क्योंकि शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए निरंतर परिश्रम की, भाग दौड़ की आवश्यकता है। और जो चलायमान लक्ष्य है उसको वेधने का अभ्यास होता है। ऐसे खड़ा करके आप किसी पर निशाना लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर चलायमान लक्ष्य को आप साध रहे हैं तो एक अलग बात होती है। तो श्लेष्म पित्तमेद स्वेदनाशश्चले स्थिते च काये लक्ष्य परिचय। अब व्यसनों को आचार्यों ने, जिनमें आचार्य चाणक्य हैं और पौराणिकाचार्य जन भी हैं, उन्होंने कामज और क्रोधज इन 2 सामान्य श्रेणियों में रखा है। जिसमें मृगया जो है वो कामज की ही श्रेणी में है जहाँ तक हमें स्मरण है, और द्यूत क्रोधज की श्रेणी में है, और द्यूत पान इत्यादि, द्यूत और पान, मदिरा पान इत्यादि कामज की श्रेणी में है जहाँ तक हमें स्मरण आ रहा है। लेकिन इसमें भी आचार्यों में मतभेद है। आचार्य चाणक्य ने ही अपने कितने कितने पूर्वाचार्यों के मत को बताया है, कहीं खंडन भी किया है, कहीं समर्थन भी किया है। तो अग्नि पुराण के अध्याय 241 को आप देखें तो क्या कहते हैं? जितश्रमार्थम मृगयाम विचरेद रक्षिते वने। राजा शिकार खेलते क्यों थे? प्रश्न यहाँ पर उठा है श्री रामचंद्र जी के शिकार खेलने को लेकर कि श्री रामचंद्र जी क्या आखेट करते थे, क्या जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे? जो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है उसका जो प्रचलितार्थ है वही सही है कि गोस्वामी जी कुछ और कहना चाहते थे, हमने कुछ और समझ लिया, या बाद में किसी ने ये चौपाई घुसा दी? रामभद्राचार्य जैसे प्रलापी होंगे तो यही कहेंगे कि किसी ने बाद में घुसा दिया होगा, या इसमें ये शब्द नहीं ये शब्द होगा। व्याकरण का बलात्कार करने में रामभद्राचार्य को बड़ी निपुणता प्राप्त है। बलात्कार करते हैं, यौन संबंध नहीं है, बलात्कार एक शास्त्रोक्त शब्द है। किसी भी तत्व की मर्यादा का विहिंसन करके बलपूर्वक उससे व्यवहार करना बलात्कार कहते, बलात् क्रियते इति बलात्कार। चीत्कार, फूंकार, हठात्कार भी है, बलात्कार भी, ये सब शब्द है ना। अहंकार भी एक शब्द है, नमस्कार एक शब्द है, तो फटकार ये सब है, फुतकार सर्पों के लिए है। अब यहां पर कहते हैं जितश्रमार्थम मृगयाम विचरेद रक्षिते वने। ऐसे जंगल में जो सुरक्षित किया गया है जन समुदाय के लिए, हर जगह आप शिकार नहीं खेल सकते। जो नियत स्थान है वहीं पर आप शिकार कर सकते हैं और जितश्रमार्थम कर सकते हैं। क्यों? राजाओं को निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है युद्ध के लिए। उनको निरंतर, जैसे आप अभ्यास नहीं करेंगे तो अचानक से अब 10 साल से आप युद्ध लड़े नहीं हैं,
अचानक से शत्रु का आक्रमण हो गया, पहुंच गए, 10 बाण चलाने के बाद आपके बाहु में कंपन आ गया, मांसपेशियां अकड़ गई, थोड़ा सा ज़्यादा गदा घुमा दिए तो क्या हुआ कि ये चला गया। अब युद्ध का अभ्यास जो होता है घर में, महल में, अखाड़े में, वो हिंसक नहीं होता है। वहाँ पर अब मॉक ड्रिल अलग है ना, मॉक ड्रिल अलग है, वो अभ्यास, युद्धाभ्यास एक अलग विषय है, लेकिन वास्तविक युद्ध अलग विषय है। अब वास्तविक युद्ध के लिए जंगल में शिकार का नियम है कि आपको उतने लड़ने का, उतने भाग दौड़ का अभ्यास बना रहे, आपको थकावट पर विजय प्राप्त हो जाए। पता चला कि राजा साहब जो हैं गए शत्रु से लड़ने और 10 तीर चलाने के बाद इन्हेलर लेना पड़ गया तो राजा साहब भी चले जाएंगे और प्रजा साहब भी चले जाएंगे। तो इसीलिए श्रम को जीतने के लिए, है ना, शरीर को परिश्रम का अभ्यास बना रहे, हम थकावट पर विजय प्राप्त करें, इसके लिए राजागण शिकार करते हैं या करना चाहिए। मृगयायाम तो व्यायाम, ये बात भी है, मृगयायाम तो व्यायाम, व्यायाम के लिए मृगया आचार्य चाणक्य इत्यादि ने उपदिष्ट किया है। पांडव भी ऐसा करते थे। 5 पांडव जब द्वैत वन में थे, वहां से चल के काम्यक वन की ओर जाते हैं, तो वन पर्व में आप देखिए 36वें अध्याय में आखिरी 40-41 श्लोक में क्या कहते हैं, तत्र ते न्यवसन राजन कंचित कालम मनस्विनः धनुर्वेद परा वीरा शृण्वाना वेदमुत्तमम् चरंतो मृगयाम नित्यम शुद्धैर्वाणिर्मृगार्थिनः पितृदैवत विप्रेभ्यो निर्वपंतो यथाविधि। जिन जिन कर्मों में मेध्य पशुओं का विनियोग देवता पितृगण विप्रजनों के लिए विहित है, उन मेध्य पशुओं का संहार करने के लिए पांडवगण मृगया करते थे, शुद्ध बाणों के द्वारा मेध्य पशुओं का वध करते थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने, आप पुराकल्प रामायण का आश्रय ग्रहण करें, जो जामवान जी ने श्री राम जी को सुनाई है, तो पुराकल्प रामायण के अंतर्गत जब बाली ने आक्षेप किया है भगवान को कि आपने छिपकर हमें बाण मारा, कैसे मारा, तो उन्होंने कहा मृगया में ये सब चलता है बाबू, ज़्यादा तेज मत बनो, मृगया में तुम पशु योनि में हो। हालांकि किमपुरुष योनि में थे वो लोग ना, तो किमपुरुष योनि का बाह्य स्वरूप पुरुषों में पशु के समान होता है और स्त्रियों में अप्सरा के समान होता है। अब कोई आर्य समाजी धूर्त आ जाएगा तो कहेगा नहीं नहीं, ये वन में रहते थे, वन का नर वानर कहलाता है, तो वानर राज अगस्त्य और वानर राज वाल्मीकि और वानर राज मतंग तो कभी देखने को नहीं मिले, ये सब तो ऋषि महर्षि कहलाए, या वानर राज गुह भी नहीं मिले, सबरी जी को भी वानर ही नहीं कहा गया, सब मनुष्य शरीर या ऋषि योनि में ही देखे गए हैं। वानर राज सुग्रीव, बाली, है ना, कपि श्रेष्ठ, वानर श्रेष्ठ हनुमान ही कहलाए हैं। तो कहीं का कुछ घुसा देते हैं ये लोग, धूर्त लोग, शब्द का, शब्दार्थ का बोध न होने से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को उत्तर देते हुए कहते हैं कि सामने प्रत्यक्ष आकर भी मृगया होती है और अदर्शन भाव से, अदृष्ट भाव से भी मृगया होती है, छिपकर भी मृगया का शिकार का है और सामने जाकर भी है, दौड़ते हुए भी है, मतलब अब कोई पशु दौड़ रहा है तो पीछे पीछे दौड़कर भी उसके शिकार की विधि है, और बिना दौड़ने वाली विधि भी है। तो इस प्रकार से मृगया में चलता है, हमने तुमको मारा है, और इसमें मृगया धर्म का आश्रय लेते हुए जो विधि है, शिकार की जो विधि है, उस विधि से मारा है। और अगर मांस का भक्षण न करना हो, बिना आमिष भोजनम, तब राजा के लिए शिकार खेलना शास्त्रोचित है, निषिद्ध नहीं है। तो मृगया शास्त्र विधि तो मृगयेयम मया कृता। पुराकल्प रामायण में भगवान बाली को क्या उत्तर देते हैं कि मृगया में जो शास्त्रीय विधि है, शिकार की जो विधि है, उससे हमने तुम्हें मारा है। और शिकार में ये सब विधि चलती है कि चाहे सामने से मारो, चाहे छिप कर मारो, दौड़ते हुए मारो, चाहे खड़े रख कर मारो, लेकिन अगर मांस भक्षण नहीं करना है तो मृगया क्षत्रिय के लिए, राजाओं के लिए विहित है, ये धर्म है उसके लिए। मृगया शास्त्र विधितो मृगयेयम मया कृता दर्शनाभ्याम च धावता धावता तथा अवरोहात् परं स्थानं सात्विकानां प्रभिद्यते राज्ञश्च मृगया धर्मो विना आमिष भोजनम। ये भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ आसक्ति भाव नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि लत लग जाए। अब स्त्री गमन ही है, अपनी पाणिग्रहीता पत्नी से ऋतुकाल में, शुद्ध तिथियों में, रात्रि में रमण करना धर्म है, मतलब एक पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ, तो धर्म से अविरुद्ध काम है, धर्म के मर्यादा अनुशासन के अंतर्गत रहने वाला काम है, वो धर्म है। लेकिन वही लत बन जाए, वही लत बन जाए तो व्यभिचार हो जाता है, पतनकारी हो जाता है, कुकर्म दुष्कर्म हो जाता है। तो 3 चीजों से राजाओं को बचना चाहिए। मृगया पान मक्षांश्च वर्जयेत पृथ्वीपति। मत्स्य पुराण के 220वें अध्याय में ये नीति बताई गई है कि शिकार से, जुआ खेलने से, मदिरा पान से क्षत्रिय को बचना चाहिए, राजा को बचना चाहिए। हालांकि
ये भी अनुशासन है कि द्यूत क्रीड़ा संतुलित भाव से क्रीड़ात्मक रूप में कर सकते हैं। मैरे इत्यादि संज्ञक सुरा क्षत्रिय के लिए विष्णु स्मृति के मत से मान्य हो जाती है, और शिकार खेलना बिना आमिष भोजनम इत्यादि के अनुसार मान्य है। इसीलिए राजा दुष्यंत का वृत्तांत देखिए, पुरूरवा का वृत्तांत देखिए, भरत का वृत्तांत देखिए, संतनु या शांतनु दोनों नाम है, उनका वृत्तांत देखिए, कार्तवीर्य का वृत्तांत देखिए। ये सब राजा विधिपूर्वक मृगया करते थे। ये जो श्रेष्ठ राजाओं में, अनुकरणीय आदर्श चरित्र वाले राजाओं में गिने गए हैं। वो परशुराम जी वाला उनका थोड़ा व्यक्तिगत था, वो कुछ पर्दे के पीछे की बात है, जो सहस्रार्जुन से परशुराम जी का झगड़ा हुआ है, उसके विषय में कभी बाद में लेख और वीडियो बनाएंगे। बहुत से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में, ऐसे ब्राह्मण जिनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहा और ऐसे क्षत्रिय जिनमें क्षत्रियत्व नहीं रहा, वो जय दादा सहस्रार्जुन और जय दादा परशुराम में जो भीड़े चले हैं, ये परशुराम और सहस्रबाहु के पीछे के पर्दे के पीछे के रहस्य को नहीं जानते। एक नारायण के अवतार थे, एक सुदर्शन चक्र के अवतार थे, और क्यों पृथ्वी पर आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, क्या इनका महात्म्य है, नहीं जानते तो निग्रहो हम वहीं तले, हम पृथ्वी पर अभी जीवित हैं। कल या परसों हमारे घर के पीछे कोई सज्जन थे, उनको 11 गोलियां मार दी गई, उनका वध कर दिया गया, उनकी हत्या हो गई। तो हमारे घर वाले थोड़े चिंतित हो रहे थे। तो जब तक हैं भाई आप किसी जगतगुरु के शिष्य की, जब तक हम पर कोई वैसी कृपा नहीं हो जा रही, जब तक जी रहे हैं, तब तक कुछ कथा का आप लोग लाभ ले लीजिए। तो इसमें कहते हैं, महाभारत के वन पर्व में भी 13वें अध्याय में ये बात है, स्त्रियोक्षा मृगयापान मेतत् काम समुत्थितम व्यसनम चतुष्टयम प्रोक्तम यही राजन भ्रश्यते श्रिय। राजा को राज्य संपदा से भ्रष्ट करने में 4 तत्वों का बड़ा हाथ होता है। स्त्री का, शराब, है ना, शिकार और जुआ। स्त्री मतलब पत्नी नहीं, व्यसन में आ जाए, यौन लोलुपता हो जाए, तो यौन लोलुपता बस स्त्रीगमन, जिह्वा लोलुपता बस मदिरापान, और जुआ खेलना, जुए की लत लग जाना, या क्या बोले शिकार, आखेट की लत लग जाना, इनसे राजा का ये व्यसन है। ये सब बुरी आदतें हैं। अगर असंतुलित हो जाए, ये आप पर हावी हो गए तो बुरी आदत है, और आप संतुलित प्रयोग कर रहे हैं, क्षत्रिय राजसी स्वभाव का होता है, तो उसको उतना दोष नहीं लगता है। लेकिन एतान्य सेवमानास्तु विनष्टाः पृथ्वीच्छितः, इनका निरंतर व्यसन भाव से सेवन करने से राजा का नाश हो जाता है। अब महाभारत के अनुशासन पर्व में 178वें अध्याय में भगवान जब बैठे हैं भीष्म पितामह के पास, युधिष्ठिर जी बैठे हैं, ऋषि महर्षि बैठे हैं, जहाँ राजधर्म का अनुशासन, दान धर्म का अनुशासन, मोक्ष धर्म का अनुशासन बताया जा रहा है, उसी अंतर्गत जो है अनुशासन पर्व, उसमें कहते हैं, आरण्याः सर्वदैवत्याः सर्वशः प्रोक्षिता मृगाः अगस्त्येन पुरा राजन मृगया येन पूज्यते रक्षणार्थाय भूतानां हिंस्रान् हन्यान् मृगान् पुनः नात्मानमपरित्यज्य मृगया नाम विद्यते समतामुपसंगम्य रूपम हन्यान्नवान् नृप अतो राजर्षयः सर्वे मृगयां यान्ति भारत न हि लिप्यन्ति पापेन न चैतत् पातकं भुवि। जितने भी जंगल हैं वहाँ वन देवताओं का स्थान है, वो सब दिव्य बताए गए हैं, देवताओं के विहार स्थल बताए गए हैं, और वहाँ प्रोक्षित मृग विहार करते हैं। प्रोक्षित मतलब पवित्र, शुद्ध, जो देवता पितर के अधिकार में आते हैं। यज्ञार्था पशव सृष्टा इत्यादि का जो स्मार्त या पौराणिक मत है, श्रुति भी इससे समर्थन व्यक्त करती है इसका। तो अगस्त मुनि के अनुसार ये मत है कि चूंकि सभी जंगल देवताओं के अधिकार में हैं और सभी वनस्थ जीव प्रोक्षित मृग देवताओं के हैं, इसीलिए मृगया को पूजनीय बताया गया है, शिकार को पूजनीय बताया गया है। अब कहेंगे कि भैया जब वो जंगल देवता का है और मृग देवता के हैं तो उनको मारना तो गलत हो गया, फिर आपराधिक कृत्य हो गया, फिर उसकी पूजा क्यों होती है, इसको प्रशंसनीय क्यों बताया गया? तब कहते हैं रक्षणार्थाय भूतानां हिंस्रान् हन्यान् मृगान् पुनः। जंगल में कई बार ऐसे जानवर भी हो जाते हैं जो बड़ा उत्पात मचाते हैं और बड़े हिंसक पशु हो जाते हैं, तो जीव जंतुओं को अप्राकृतिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, तो बाकी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उन हिंस्र जीवों का वध करना उचित है। और केवल विलासता के लिए, केवल किसी बढ़िया जीव को देख लिए तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर हम मार दिए कि उसको ले आएंगे, चमड़ी खींच लेंगे और ये करेंगे, उसको नहीं कहते। अपितु
जो जीव प्राणियों की रक्षा करने के लिए दूसरे हिंस प्राणियों को मार रहा है, वहां पर उसको मृगया धर्म के अनुसार दोषी नहीं बताते हैं। न ही लिप्यंति पापेन न चैतत पातकम भुवि अतो राजर्षय सर्वे मृगयाम यान्ति भारत। ये बात है। अब बाकी तो बता ही दिए हैं। हाँ, अब भगवान श्री रामचंद्र जी की बात थोड़ा कुछ कर लें। अध्यात्म रामायण के बालकांड के तीसरे सर्ग के 61, 62, 63 अध्याय को देखिए, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी शिकार खेलने के लिए मृगया करने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो कोई अपने मन से कल्पना करके नहीं लिखा कि काम धंधा नहीं था तो बैठ के लिख दिया, ऐसा नहीं है। शास्त्रोचित वाक्यों को बिल्कुल एकदम निष्पक्षता से भक्ति ज्ञान वैराग्य के समन्वय से समझते हुए उन्होंने लिखा है। बभूर जगताम नाथ लीलया नर रूपिण लक्ष्मणस्तु सदा राम मनोगच्छति सादरम सेव्य सेवक भावेन शत्रुघ्नो भरतम तथा रामश्चापधरो नित्यम तूणी बाणान्वितः प्रभु अश्वारूढ़ो वनम याति मृगयायै स लक्ष्मणः हत्वा दुष्ट मृगान् सर्वान् पित्रे सर्वं न्यवेदयत्। जब है ना चौपाई हमने पढ़ी थी, उसमें एक भाव था कि भगवान अपने भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ मृगया के लिए जाते हैं, वहाँ से वन से पशुओं को लाकर पिताजी को दिखाते हैं मारकर। तो पिताजी के पास जो निवेदित करने की बात है वो गोस्वामी जी ने अध्यात्म रामायण से ली है। कहते हैं कि भगवान जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, लीला अवश मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से थोड़ी अधिक निकटता रखते थे और शत्रुघ्न जी भरत लाल से थोड़ी अधिक निकटता रखते थे। मतलब एक जोड़ी थी इनकी, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। और ये सेव्य सेवक भाव, भगवान श्री रामचंद्र जी सेव्य हैं, लक्ष्मण जी सेवक हैं, भरत जी सेव्य हैं, शत्रुघ्न जी सेवक हैं, इस भाव से व्यवहार करते हुए घोड़े पर बैठकर धनुष बाण से युक्त होकर ये जंगल जाते थे, मृगया करते थे, शिकार करके बहुत से दुष्ट मृगों को किसको मारते थे? हत्वा दुष्ट मृगान सर्वान पितृ सर्वम न्यवेदयत्। अब मृग के बहुत अर्थ होते हैं, कहीं कहीं हिरण के भी रूप में मृग का शब्द आया है, मृगेंद्र के रूप में सिंह को भी कहते हैं। ऐसे तंत्र शास्त्र में मृगेंद्र तंत्र भी है, बगल के कक्ष में रखी है उसकी पुरानी प्रति। तो मृग शब्द बहुधा बहुवर्थक है, मतलब कहीं कहीं तो नक्षत्रों के गणना में मृगशिरा को भी मृग कह दिया है, कहीं कहीं हिरण को मृग कहा, कहीं अच्छा हिरण में भी मृगानव विधा प्रोक्ता है ना। मृग जो है 9 प्रकार के होते हैं, जिसका आप कोश ग्रंथों में देख सकते हैं। रुरु है, शलभ है, एण है, हरिण। हरिण नामक मृग एक अलग होता है, हर मृग हरिण प्रजाति के नहीं है, तो अलग अलग हैं। कृष्ण सार मृग है ना, जो एण के नाम से भी कहीं कहीं एण कुणक कहते हैं ना, भरत जी वाले प्रकरण में, पंचम स्कंध भागवत महापुराण। तो यहां पर वही बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ दुष्ट मृगों को, दुष्ट पशुओं को मारते हैं और राजा दशरथ को लाकर दिखाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में, ये तो अध्यात्म रामायण हो गया, वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ महादेव पार्वती संवादात्मक। और जो वाल्मीकि रामायण का बालकांड है उसमें 18वें सर्ग में कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्णमन्नमुपानीतमश्नाति न हितं विना यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघवः अथैनं पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सह। भाव है, लक्ष्मी संपन्न श्री संपन्न लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के बहिस्थ प्राण हैं। बहि मतलब बाहर, बाहर जैसे प्राण तो अंदर होता है, लेकिन ये ऐसे प्राण हैं जो अंदर नहीं बाहर हैं। लेकिन जैसे प्राण के बिना व्यक्ति निद्रा नहीं ले पाता, मतलब प्राण अगर असंतुलित हो जाए, घबराहट लगे, प्राण उत्क्रमित हो जाए तो व्यक्ति को बेचैनी होती, नींद नहीं लगती, भोजन खाना पीना विश्राम सब कुछ छूट जाता है। वैसे लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती, भोजन नहीं करते, घूमते फिरते नहीं। तो ये भाव है कि लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चलते फिरते बाहर स्थित प्राण हैं। और ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न जी का व्यवहार बताया। और जब भी भगवान श्री रामचंद्र जी घोड़े पर आरूढ़ होकर मृगया के लिए जाते थे तो उनके पीछे पीछे धनुष बाण इत्यादि धारण करके लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ये सब चलते थे। ये वाल्मीकि जी ने बालकांड में आर्ष रामायण के, वाल्मीकि रामायण के नाम से जिस रामायण की प्रसिद्धि है। ऐसे तो अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण और लोमस रामायण, पुलस्त रामायण, वशिष्ठ रामायण, महारामायण, सत्य रामायण, पुराकल्प रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, जितने हैं 100 करोड़ रामायण वाल्मीकि जी के ही हैं। लेकिन जब विभाजन हुआ था तो अलग अलग ऋषियों के हिस्से में जो रामायण आया तो उन्होंने अपने अपने नाम से शिष्यों को पढ़ाया, बताया। तो
फिर वाल्मीकि जी के नाम से 4 रामायण अभी प्रसिद्ध हैं। आर्ष रामायण, जिसको आप लोग प्रधान वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, फिर आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, ये सब बातें हैं। अब हम बड़ा कष्ट प्राप्त करते हैं कई बार, क्योंकि कथाएं इतनी सुंदर सुंदर हैं शास्त्रों में, और सुनाने की हमें इच्छा भी होती है, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। अब इस मामले में सूत जी महाराज बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो सूत जी ने एक रामायण सुनाई है शौनक जी को। ऐसे तो पौराणिक रामायण उन्होंने सुनाई है, लेकिन पुराकल्प रामायण जो है वो तो पद्म पुराण के अंतर्गत मिल जाएगा आपको। मार्कंडेय रामायण के कुछ भाग आपको महाभारत में मिल जाएंगे, तो ये सब तो खैर हैं। लेकिन सत्य रामायण जिसको सत्य उपाख्यान, सत्य उपाख्यान ये भी कहा जाता है, तो ये सत्योपाख्यान जो है वो भगवान सूत जी ने श्री शौनकादि ऋषियों को सुनाया। अब सत्योपाख्यान जो है, इसका नाम क्यों है, इसके विषय में कहते हैं कि सत्या और विमला, ये अयोध्या के 2 नाम बताए गए हैं। और सत्याच विमलाच एवं पुरी चाद्या प्रकीर्तिता अयोध्या नाम विख्याता वेदे लोके तथैवच। और सत्या सीता जी को भी कहते हैं। सत्याम अयोनिजाम सीताम इंदिराम मेनरे स्त्रियः। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो सत्य है ही, है ना। रमते योगिनो यस्मिन सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परब्रह्माभिधीयते। और आद्यापुरी जो है सत्या, विष्णुराद्यापुरी सत्या तस्या महात्म्यदृशम, या उद्यता युध दुर्दंडा सत्याया सम्मुखम गताः अयोध्यापि महावीर्या यथा नाम तथा गुणाः। तो ये सब क्यों सत्यापुरी क्यों कहते हैं? जो असत्यवादी पापी होते हैं वो अयोध्या के पास जाते हैं तो अयोध्या के प्रताप से वो नष्ट हो जाते हैं। अब आज तो देखिए, तीर्थसारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका और जनाः ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। इसके कारण तो अयोध्या ही कितनी पीड़ित हो गई है पापियों के कारण। इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब जो शिकार की बात है, कैसे प्राणियों को भगवान मारते थे और मारने के बाद उन प्राणियों का होता क्या था, इसके विषय में भगवान के आक्षेप का विस्तार से वर्णन सत्य रामायण में या सत्योपाख्यान में सूत जी ने किया है। अब इसके कुछ प्रकरण हम आपको यहाँ बताते हैं, और कभी अगर वैसा प्रसंग बना तो ये दिव्य कथानक जो अब संसार से लुप्त होते चले, अप्रचलित होते चले, पता नहीं ये कथाकार सब करते क्या है मंच पर बैठकर। इतनी सुंदर कथाएं हैं, इतनी दिव्य कथाएं हैं, उनको कहना छोड़ के और तमाशाबाजी में लगे रहते हैं, जहाँ की कभी निकाल देंगे, कभी क्या गीत गाने लगेंगे, कभी कुछ, मतलब इतनी कथाएं हैं कि व्यक्ति प्रतिदिन घंटों बोलता रहे और पूरा जीवन निकल जाए। कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे थोड़ी कहा गया है। तो अब भगवान के एक बड़े अभिन्न मित्र रहे। अलग अलग कल्पों में इस मित्र का पद, इस मित्र के किरदार, इस मित्र का अभिनय अलग अलग जीव करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक भील था, वो भगवान की बड़ी आराधना करता था, तो फिर बाद में वो निषाद राजगुह के रूप में आया। सत्यनारायण कथा में भी आगे है ना, एक सत्यनारायण भगवान का भक्त था, वो भी भील निषाद राजगुह के रूप में आया। तो ये बड़े भगवान के अभिन्न सखा रहे। तो भगवान से कहते क्या हैं, मृगयात्र त्वया कार्य ह्यात्म तोषण हेतवे। राम जी के पास आए हैं निषाद राज और कहते हैं प्रभु, अभी राम जी का विवाह नहीं हुआ है, ये विवाह से पहले की बात है। राम जी अभी बच्चे हैं, बच्चे क्या हैं, मतलब नव किशोरावस्था में बस घुसने की तैयारी में है। तो भगवान के पास इनके मित्र आए हैं निषाद राज और कहे कि प्रभु चलिए हम लोग शिकार खेल कर आते हैं, हम लोग मृगया करके आते हैं। क्योंकि निषाद राज जंगल में रहते थे और वनवासियों का कर्तव्य और अधिकार दोनों है शिकार करना, उनकी आजीविका भी उससे जुड़ी हुई है। तो क्षत्रियों के समान कई बार धर्मपूर्वक भी और कई बार धर्म का सम्यक परिज्ञान न होने से अधर्म वाली भी ये लोग कर लेते थे शिकार की वृत्ति। लेकिन यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने कहा चलो ठीक है, तो दुष्ट प्राणियों को मारना है तो वैसे थोड़े खड़े खड़े मार पाएंगे। तो शिकारी कुत्ते भी होते थे राजाओं के पास। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि इतने कुत्ते भिजवाए गए। तो कुत्ते का अर्थ ये थोड़े है कि आप साथ में खिला पिला सुला रहे हैं, बापे बना कर रखे हैं कुत्ता को। बाप जो है सो एक अंधेरे कमरे में पड़े हुए हैं पिताजी और भोजन के लिए तड़प रहे हैं, और कुत्ता के लिए जो है सो डाइट आ रहा है वहाँ, डॉगी फूड। तो ऐसा नहीं, शिकारी कुत्ते अलग होते थे राजाओं के पास जो इन सभी कार्यों में मदद करते थे। तो जाल बिछाने वाले कुशल जालकों को ले आओ, जालधारियों को ले आओ, कुशल शिकारी कुत्तों के संचालकों को ले आओ। अब हम लोग चलते हैं तो भगवान के पीछे पीछे और बहुत से और भी चले, उनके मित्र गए, सैनिक गए, सेवक गए, सब गए। तो मांडवी ऋषि के आश्रम के पास ये सब पहुंचे शिकार करने के उद्देश्य से। तो मांडवी मुनि ने कहा देखो यहाँ हम तो शिकार करने देंगे नहीं। अब ऋषि महर्षियों का हृदय थोड़ा
विशेष करुणा युक्त होता है। भगवान से ज़्यादा करुणा तो किसी के पास नहीं कर, भगवान तो अहेतुक करुणा करते हैं। भगवत भक्त भी वैसी ही वृत्ति को परिलक्षित कराते हैं, भगवत भक्ति के कारण भगवत भक्त भी करुणायुक्त हो जाते हैं। लेकिन मांडवी मुनि के पास ये लोग गए हैं, तो प्रसीदेति तदा रामो जग्राह शिरसा मुदा, मांडवी मुनि ने अच्छा खुश रहो, जैसे आशीर्वाद देते हैं हम लोग, खुश रहो, माता पिता गुरुजन देते हैं तो खुश रहो, ये शास्त्रीय आशीर्वाद है, प्रसीद प्रसन्न रहो, सुखी रहो। तो ऐसा राम जी को आशीर्वाद दिया मांडवी मुनि ने, जब राम जी ने प्रणाम किया उनको और कहा है कि पहले श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई महाराज जी, स्वामी जी, मुनिवर बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके शिष्यगण कैसे हैं, आपके आश्रम में कोई उपद्रव तो नहीं है। तो कहे नहीं, यहाँ सब कुशल है, कुशलम वर्तते स्माकम त्वयि कुमार रक्षके, हे कुमार आपके यहाँ पर रहने पर, आपके रक्षक होने पर, आपके जैसे रक्षक के रहने पर हमको क्या दिक्कत हो सकती है, हम तो कुशल हैं। लेकिन ये सब जितने लोगों को आप लेकर आए हैं, ये हमारे आश्रम के अगल बगल शिकार करेंगे, तो हमारे ऊपर कृपा करके इसको आप बंद कर दीजिए। ये हमारा तपस्थली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार के हिंसात्मक कृत्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आश्रम के हिरण बड़े शांत चित्त वाले होते हैं, इनमें कोई हिंसक नहीं है, या यहाँ हिंसक प्राणियों का आना जाना नहीं है। तो आश्रमस्थान मृगान हम्ति तेषाम दोषो महान भवेत, जो आश्रमस्थ निर्भय विचरण करने वाले अहिंसक जीवों को मारता है उसको तो बड़ा दोष लगता है। ऐसा कीजिए, यहाँ से आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए और वहां बालुका नाम की आपको नदी मिलेगी। बालुका नदी को आप, छोटी नदी है, जंगली नदी है, पार कीजिएगा तो गोमती मिल जाएगी। तो गोमती के किनारे किनारे के जंगलों में आप ये क्रीड़ा कर सकते हैं, आखेट खेल सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। तो आगे फिर निषाद राज गुह को कहा भैया तुम रास्ता दिखाओ, तुम इधर के स्थानीय हो। तो निषाद राज गुह भगवान के साथ आगे आगे चले हैं, मार्ग दिखाते हुए। जगमुर वनांतरम सर्वे गुहेन दर्शिताध्वना वनाद वनांतरम जगमुह क्रीड़ार्थम तेच राघवा। फिर बहुत कुछ वृक्षान नाना विधान फुल्लान ऋतुराजेन सर्वतः, ये वसंत ऋतु का काल था। ददर्श रामो भगवान कुर्वन क्रीड़ा मने कथा। ये सब सत्य रामायण सत्योपाख्यान से बता रहे हैं। अब आगे बढ़े तो यहाँ तो वसंत ऋतु की सौंदर्य वृत्ति का वर्णन है, तो फिर कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं भगवान अपना, इधर उधर खेल कूद रहे हैं, ये सब वर्णन। हाँ, अब आगे देखिए जो 46वां अध्याय है सत्य रामायण का, सत्योपाख्यानम का, वहां कहते हैं सूत जी, अथ रामोपि धर्मात्मा वसंतोत्सव मनमभूत मृगयायाम रतिम चक्रे सखिभिः सह बुद्धिमान स्वगणेन समायुक्तम। यह तालविषय है, स्वगणेन मतलब कुत्तों के झुंड के साथ। तदाच भ्रातृभिर्वृतम या तथा च, दोनों पाठ भेद हैं। वनम विवेश रामो ही गुहेन सखिभिस्तथा। भगवान क्या किए हैं, धर्मात्मा। कैसे श्री रामचंद्र जी, राम विग्रहवान धर्म ही भगवान की आत्मा है, धर्मस्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी, धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी शिकार खेलने में अपना मन लगाते हैं। बसंतोत्सव करने के बाद शिकार खेलने के लिए अपने बुद्धिमान मित्रों के साथ, और जो सेवक शिकारी कुत्ते लेकर आए थे उनके साथ जंगल में प्रविष्ट होते हैं शिकार खेलने के लिए। और गगनम छादयामास हयस्य खुर रेणुभिः चल लक्ष्य निपाते च रामभ्यासम चकारः। उनके घोड़ों की टाप से जो धूल उड़े उससे आकाश ढक गया। और क्यों गए राम जी, तो चल लक्ष्य निपाते च रामभ्यासम चकारः। जब हिंसक प्राणी इधर उधर दौड़ते हैं तो चलायमान लक्ष्य को वेधने का अभ्यास जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी उन पर करते हैं। तो भगवान जब आगे देखे तो हिरणों का झुंड मिला, तो एक हिरण पर उन्होंने अपना लक्ष्य साधा, एक हिरण को मारेंगे। तब तक क्या देखते हैं, उस हिरणी का जो बच्चा है वो पीछे पीछे आ गया उस हिरणी का दूध पीने के लिए। मृगी नाम स्तनपायी भी। तो फिर भगवान चिंता में पड़ गए, अब कैसे मारे। तो भगवान जो है सो उस बच्चे को देखने लगे, उसकी माँ को देखने लगे, ये दूध पिला रही है, इसको मारने में तो दोष लग जाएगा। तो इसीलिए धनुष को वापस कर लिया, तीर को वापस कर लिया। राम जी का बाण भी ऐसे एक बार चढ़ जाए तो वापस नहीं लौटता, ये तो भगवान की लीला है। तो हास्यार्थम सर्वसैन्यानाम, भगवान ने अपने साथ जो सैनिक आए थे उनको विनोद की दृष्टि से आह्लादित करने के लिए ऐसा किया। तो कहा जा चलो ठीक है, मारेंगे तो नहीं, इनको थोड़ा सा खेलते हैं इनके साथ। तो हिरणों के झुंड के साथ दौड़ने लगे, खेलने लगे। हिरणों का झुंड कुलाचे भरता हुआ, चौकड़ी भरता हुआ दौड़ने लगा, उछल कूद करने लगा। तो भगवान के सखा भी उनके साथ साथ दौड़ने लगे। तो मारा फिर नहीं, फिर देखा कि देखो उधर भी कुछ हिरणों का झुंड है, वो थोड़े बड़े उम्र के हिरण लग रहे हैं, उनमें कोई बच्चा नहीं है, उनको मारते हैं चलो। तो लक्ष्यम कृत्वा मृगम रामो दृष्ट्वा तस्य प्रियाम मृगिम व्यवधाय स्थिताम देह न चक्रे बाणमोचनम।
तो वो हिरण का जोड़ा था, वो प्रेम कर रहे थे आपस में, उनके रमण का काल था, पशुओं को तो दिन में दोष नहीं लगता, तो वो रमण कर रहे थे हिरण और हिरणी। भगवान ने जब उधर बाण समाधान करने का प्रयास किया तो वो देखे लिप्त हैं प्रेम में, तो भगवान बोले अब इनको भी मारने से दोष लगेगा। फिर भगवान ने उनको नहीं मारा। फिर कहे कि एक हिरण बड़ा अकेला है, उसको मार सकते हैं, वो ना दूध पी रहा है ना प्रेम कर रहा है। उसको मारने के लिए भगवान ने पुनरन्यम मृगम दृष्टवा, तो न मोच शरम हरि, उसको भी नहीं मारे, उसको भी बाण नहीं से मारे। तो क्यों नहीं मारे? तो मुमोह तस्य नेत्राभ्याम गुणग्राही रघुत्तम। भगवान श्री रामचंद्र जी गुण के बड़े ग्राही हैं, ग्राहक हैं, सद्गुण को बड़ा प्रश्रय देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर हिरण है, निश्चल है, शांत चित्त से यहाँ पर निर्भयतापूर्वक, मतलब चंचल तो होते हैं हिरण लेकिन निर्भयतापूर्वक यह विहार कर रहा है। कितने सुंदर इसके नेत्र हैं। तो उसकी सुंदरता पर भगवान को बड़ा आनंद आया, रीझ गए, मुग्ध हुए, बोले इसको भी नहीं मारते हैं। तब तक निषाद राज आए, बोले महाराज किसी को तो मारिए। अब निषाद राज तो निषाद है, अब निषाद जाति वनवासियों के लिए इतनी करुणा की स्थिति प्राकृतिक रूप से नहीं देखने को मिलती। बोले कि अच्छा ऐसा कीजिए, अब इन हिरणों को छोड़िए, हम समझ गए आप इनको नहीं मार पाएंगे। मृग यूथ मत वधे नैवस यस्माकं किम भविष्यति। अरे मारना है बड़े प्राणी को मारिए, कोई सिंह मारिए, हाथी मारिए, कोई हाथी उन्मत्त हो गया हो, कोई सिंह आदमखोर हो गया हो, उसको निपटाते हैं। तो भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है। अब भगवान एक पान लगाते हैं यहाँ, पान, एक कहावत है ना बीड़ा उठाना, कौन इस कार्य का बीड़ा उठाएगा। तो एक बीड़ा रखते थे पहले राजा लोग, तो एक बीटी का पान की एक बीड़ा वहां पर रखे भगवान और बोले कि ऐसा है अब हम नहीं मारेंगे किसी को, अब तुम लोग बहुत पराक्रम अपना बता रहे हो, बहुत कर रहे हो, हम ये हैं वो हैं, तुम लोग जाकर मारो। और ये बीड़ा जो उठाएगा उसको सिंह मारना पड़ेगा। तो सिंह मारने का पराक्रम जिसमें वो ये बीड़ा उठाए। तो को हमता यस्य सिंहस्य गृहणातु वीर वीटिकाम। एक सिंह आया है सामने भगवान के पास, बड़ा अट्टहास कर रहा है, बड़ा दहाड़ रहा है। भगवान के घोड़ों को देखकर सिंह को क्रोध आ गया है कि हमारे क्षेत्र में आकर ये कैसे उत्पात कर रहे हैं भाई। तो सिंह को सामने देखा भगवान ने, तो एक पान निकाला और कहा कि देखो भैया ये सिंह को जो मारेगा वही ये बीड़ा उठाए, ये बीड़ा खा सकता है। तो भगवान के मित्र थे निषाद राज, उन्होंने तुरंत वो बीड़ा उठाकर मुख में डाल लिया और कहा गुहो जग्राह वेगे न हम तब्योयम मया हरि। हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, राम जी को भी कहते हैं, सिंह को भी हरि कहते हैं। तो ये हरि, हे हरि, हे राम जी, ये हरि जो है, ये सिंह जो है मेरे द्वारा मारा जाएगा। यथा ज्ञापय तथा हनमे सिंहम बाणे नवासिना। भगवान बोले ठीक है बाण से ही मारो। अब मारना है तो किस हथियार से मारिए बताइए। तलवार से ही मार सकते हैं कि कुश्ती लड़के मारना है, बाहुबल से मारना है कि गदा के प्रहार से मारना है। तो निषाद राज ने कहा देखिए मैं मारूंगा लेकिन तीर से मारूंगा, दूर से मारूंगा। भगवान बोले चलो ठीक है। राघवेण तदा प्रोक्तो बाणे नहीं बचा हन्यताम। ठीक है भाई, तो तुम बाण से मार लो इसको। राघवस्य तो तदवाक्यम श्रुत्वा बाणम च संदधे। और बाण को जैसे ही उन्होंने सिंह के मस्तक के मध्य में मारा है, बिल्कुल एक बाण एकदम हेड शॉट, पट्ट से हेड शॉट जो बाण चला है निषाद राज के धनुष से सिंह के। जघान शिरसो मध्य सिंहस्यैव तदा गुहः उत्पपात तदा सिंहो ननाद च पुनः पुनः। अब उसके बाद उछलने लगा। अब वो और घायल, मरा नहीं, घायल हो गया। तो फिर दूसरा बाण सखापि रघुनाथस्य प्रतापी नाम नामतः जघानात्यंत वेगेन कंठ देशे महाहरे। उस महान सिंह के कंठ पर फिर दूसरा बाण चलाया। तो दूसरा बाण जब लगा तो सिंह मरा और भगवान के पास आकर निषाद राज ने प्रणाम किया, बोले कि हम तो अपने कार्य में सफल हुए प्रभु। तो बोले ठीक है अब इनको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो निषाद राज को उन्होंने एक उपाधि दी है, प्रतापी, आप प्रतापी हैं, ऐसी वहाँ उपाधि मिली है और कुछ उपहार इत्यादि दिए हैं। और भरत जी बोले कि ये तो गलत बात है भाई, निषाद राज मार दी और हम लोग बैठे बैठे रह गए, हम भी मारेंगे। भगवान बोले चलो ठीक है। भरत जी अड़ गए, बोले मया सिंहोपि हम तब्यो बने एकाधीना प्रभु मम सिंह से युद्धम तो सर्वे पश्यन्तु सैनिका। सिंह मारने वाले अकेले पराक्रमी हैं क्या निषाद राज? अरे हम भी पराक्रमी हैं, हम भी बहुत सिंह मारे हैं, आज हमारे पराक्रम को भी सैनिक गण देखें। तो राम जी बोले देखिए ऐसा है ना, अब सिंह मारकर क्या पराक्रम दिखाइएगा? भगवान के भाई हैं, प्रेम करते हैं ज्यादा, बोले सिंह से क्यों भिड़ाएं आपको? अरे क्षत्रियों का पराक्रम तो युद्ध में देखा जाता है। क्षत्रियस्यैव शूरत्वम रणे चैव यशो नहीं। तो यहाँ मारना उचित नहीं। बोले नहीं प्रभु आप न योगमीह से हरौ भो भो भ्रात शृणुस्वेदम न योगमीह से हरौ। तो बोले कि अब हमको भी मारने दीजिए। बोले अच्छा भाई साहब जाइए लेकिन अकेले मत जाइएगा, आप सैनिकों के साथ जाइएगा। राजा के पुत्र हैं ना भाई, जिम्मेदारी हो जाती। भगवान के छोटे भाई लेकर आए हैं। निषाद राज तो उम्र में बड़े थे, नित्य निरंतर जंगल में रहना है, बाघ भालू शेर से उनको भिड़ना है, तो उनको अभ्यास तो कुछ और था।
ये राजकुमार हैं, तो भगवान थोड़ा राजशाही प्रोटोकॉल के कारण बोले आप सैनिकों के साथ जाइएगा, गम्यताम सखी भी, मित्रों के साथ जाइए, गम्यताम सखी भी सार्धम हन्यताम चैव केसरिम आज्ञप्तो रघुनाथे न जगाम भरतो हरिम। तो आगे बढ़े, फिर एक और सिंह मिला। अब भगवान जब भरत जी जब उस सिंह को मारते हैं तो मरा नहीं। यहां पर अब आनंद आएगा कथा में। क्या है? उच्चचाल नरावरण मध्ये तु केसरी भरतम प्रति उच्चचाल तदा हृष्टो भीषयन वाजमंडलम चापमाकृष्य वेगेन व्यव्याध तस्य मस्तके बाणस्य स्पर्श मात्रेण ममार सतु केसरी। अच्छा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्षमा कीजिएगा। मात्रेण को मात्रे अलग कर दिया और न अलग कर दिया है, प्रकाशक की ये गलती है। तो बाणस्य स्पर्श मात्रेण ममार सतु केसरी, वो मर गया। इसको मैं, ये चूंकि हिंदी अनुवाद है नहीं इसमें और संस्कृत में इसने विग्रह अलग कर दिया तो मुझे भ्रम हो गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शुद्ध अर्थ यह है कि बाण के स्पर्श मात्र से वो केसरी, वो सिंह वो मर गया, वो मर गया स्पर्श मात्र से। यहाँ न अलग कर दिया है और मात्र अलग कर दिया है और उसमें अस्तु, ये इसके टंकन दोष में आती है। तो हुआ क्या उस सिंह का? जब भरत जी के बाण का स्पर्श हुआ तो स्पर्श मात्र से वह मर गया, वेदना नहीं पड़ा, स्पर्श मात्र से वह मरा। और मरने के बाद उसने क्या किया है? तो दिव्य देह धरो जातस तुलसी दाम मंडितः शंख चक्र धरो श्रीमान विष्णु पार्षद सन्निभः चतुर्भिर बहुभिर युक्तो, या पाठ भेद होना चाहिए बाहुभिर युक्तो, बहुभिर तो होना नहीं चाहिए, बाहुभिर होना चाहिए। यहाँ भी मुझे लग रहा है प्रकाशक से गलती हुई है। मुकुटी कुंडलान्वितः भरतस्य ननामाथ पाद पद्मे महात्मना पुनरुत्थाय प्रेमणा तु तस्थो प्राज्वलिरग्रतः। अब भरत जी के बाण का स्पर्श होते ही वह सिंह रूप का परित्याग करके शंख चक्र गदा पद्म दिव्य स्वरूप को धारण कर लिया, विष्णु भगवान का पार्षद बन गया और भरत जी को प्रणाम किया। तो भरत जी बोले कि भाई, उसको पहले प्रेम से उठाया, गले लगाया, बोला भाई तुम हो कौन? तुम सिंह के रूप में इधर क्या कर रहे थे? कथम चरस सिंहस्य रूपेण तम वने वने, हमारे बाण के स्पर्श मात्र से तुम इस प्रकार से दिव्य रूप को धारण कैसे कर लिए? केनैव कर्मणा प्राप्त सिंह योनि वदस्व मे पुनस्तम दिव्य रूपो ही मदबाणस्य स्पर्श मात्रतः इति में संशयम छिंदी सर्वेशा में विश्रणवताम। तो भरत जी के कहने पर उस सिंह ने बताया कि कलिंग देश संभूतो नामना हम शंकरोद्विज दुष्ट संग प्रभावेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। हम कलिंग देश में रहते थे महाराज, हमारा नाम शंकर था, हम एक ब्राह्मण थे और हम दुष्टों की संगति में पड़ गए, हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। हम क्या करने लगे? सर्ववर्णाश्रमाणाम च निंदको हम पुरा भवम वैष्णवद्विजदेवानाम निंदने तत्परो भवम। हम सभी वर्णाश्रमों की निंदा करने लगे थे, हम वैष्णवों की निंदा करते, ब्राह्मणों की निंदा करते, देवताओं की निंदा करते। और पृथ्वी में एक बार ऐसे घूम रहे थे तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में मिले। तो क्या देखते हैं? भरद्वाज मुनि के प्रयाग वाले आश्रम में, भारद्वाज मुनिवरम प्रयागाश्रम वासिनम हवनम च प्रकुर्वंत मगनो प्रज्वलिते मुदा। भरद्वाज मुनि और उनके शिष्यगण प्रयाग वाले आश्रम में बैठे थे। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तीनहि राम पद अति अनुरागा। और भरद्वाज मुनि अपने आश्रम में बैठे थे, उनके बाकी मित्रगण, गुरु भाई, गुरुजन, शिष्यगण अपने ऋषियों के समूह के साथ वो हवन कर रहे थे। तो हवन में क्या कर रहे थे? खीर, घी, शक्कर, तिल ये सब मिला के और कुछ फल इत्यादि मिला के और अग्नि में डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं। घृतम शर्करया सार्धम तिलेन सह पायसम अन्य मिष्ट फल साकम क्षिपंतम जात वेदसी। तो हम उस हवन को देख कर गए हैं और कहते हैं क्या ये मूर्खता लगा कर रखे हैं। जो आजकल के नास्तिकों की जो थेथरई है, कुतर्क बुद्धि, वही कह रहे हैं कि ये जो खीर से आप आहुति कर रहे हैं ये तो फालतू यहाँ अन्न की बर्बादी हो रही है। अरे हमको दे दो, मह्यम देहि महाभाग ये ना हम बलवत्तर। अरे ये खीर और फल दूध मिठाई खा के हमारा पोषण होगा, हम तगड़े हो जाएंगे। भवामि न चिराद ब्रह्मं तादृशानां च पातन। आप लोग जैसे व्यक्तियों के जो ये दुराग्रहपूर्ण कृत्य है उनको रोकने के लिए हम आए हैं। ये सब खीर हमको दे दो, फल हमको दे दो। यहाँ तो अन्न का उपद्रव हो रहा है, अन्न की बर्बादी हो रही है ना। ये जो अग्नि में आप डाल रहे हो ये तो भस्म हो जा रहा है। तो ये तुम्हारे द्वारा कौन सी मूर्खता का कृत्य किया जा रहा है? अरे हमें खिलाओ, हम सिंह के समान ताकतवर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए, बोले भैया ये तो शास्त्र की विधि है ना, देवताओं को इसी माध्यम से पोषण प्राप्त होता है, ये याज्ञिक विधि है। इस एक आहुति से देवता को जो बल प्राप्त होगा उससे वो प्रकृति पर जो प्रकृति के माध्यम से जो अनुग्रह करेंगे अपने याजक पर, उससे कितने भोगों का उपभोग साधक करता है। तो भरद्वाज मुनि क्रोधित हो गए और कहे ब्रह्मबंधो किमें तप्ते व्याहृतम वेद निंदनम वेदो नारायण साक्षात् तेनैव आराध्यते हरिः हृदयं तव सिंहत्वे तस्मात् सिंहो भविष्यति। यह भविष्यसि होना चाहिए था।
तव के साथ भविष्यसी होना चाहिए। सप्तो हम तेन विप्रेण पे पथुर्मे तदाश्य भूत प्रावोचम प्लांजलिम कृत्वा कदा मुक्तिर्भविष्यति सिंहयो निर्द्विजश्रेष्ठ पापिनो में महामुनि। तो भरद्वाज मुनि ने डांटा, करे अधम ब्राह्मण, केवल चमड़िए से ब्राह्मण हो क्या, जाति ब्राह्मण हो क्या, ब्राह्मणत्व का कुछ बोध नहीं है, ये तो वैदिक विधि है यज्ञ की, तुम वेद की निंदा करते हो। अरे वेद साक्षात नारायण ही वेद स्वरूपी हैं और वेद के द्वारा उन्हीं भगवान हरि की आराधना की जाती है। और तुम जो कहते हो कि माम च भोजय भो विप्र प्रभविष्य सिंहवद बलि, हम सिंह के समान पराक्रमी हो जाए, तो जाओ तुम सिंह ही बन जाओ, फिर तुम शेर की योनि में चले जाओ, तुम पशु बन जाओ। तो फिर हम हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भरद्वाज जी ने फिर कहा कि त्रेता युगे दासरथे साक्षादीशो भविष्यति अयोध्यायां महापुर्यां नामना राम महीपते कनीयान भरतस्तस्य भ्राता सूरो भविष्यति मृगयार्थम रामचंद्र सखिभिः परिवारितः यत्र तं सिंहरूपेण यास्यसि विपिने घने भरतस्तत्र चागत्य चेषुणा तां वधिष्यति बाणस्य स्पर्शमात्रेण दिव्यदेहो भविष्यसि अधुना तव वाक्यं तु सत्यं जातं तवाग्रतः नमस्ते राजपुत्राय भरताय नमो नमः नमस्ते रघुवर्याय नमस्ते सत्यमूर्तये। ऐसे कह के फिर भरत जी का कैसे अवतार होगा, कैसे रामचंद्र जी का ईश्वर भी रामचंद्र जी के रूप में आएंगे, कैसे दशरथ पुत्र बनेंगे, फिर ये सब शिकार खेलने जाएंगे, वहाँ भरत जी के बाण का स्पर्श प्राप्त करके तुम शाप से मुक्त होगे। ऐसा सब अपना वृत्तांत बताया, भरत जी को प्रणाम किया, फिर राम जी को प्रणाम करके अपने दिव्य धाम को वो चला गया। अब इस प्रकार से अब आगे फिर कुछ दूर बढ़ते हैं तो हाँ बंद है, अभी कुछ कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब एक मेधावी नाम के ऋषि का यहाँ वर्णन आता है। मेधावी नाम सऋषि ही ज्ञात्वा राम समागतम शिष्य परिव्रतो मुख्य फल पुष्प कर मुदा। राम जी वहाँ पर मेधावी ऋषि के आश्रम में ठहरते हैं। एक धुआं का उनको आकाश में बवंडर दिखता है तो समझ जाते हैं यहाँ हवन हो रहा होगा। तो मेधा ऋषि या मेधावी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ फल मूल खाते हैं बढ़िया से। और कौशल्या जी घर से कुछ भिजवाई थी। तदा रामस्तु पक्वान्नम भ्रातृभि सखिभि सह कौशल्या प्रेरितम चान्नम बुभुक्ष प्रीतिमानसः। फिर केला खाए, कदली फलों का भक्षण किया और भी बहुत कुछ खाए भगवान। और इसी समय क्या हुआ, भगवान की सेना जो है वो रात को सो रही थी अपना फलाहार इत्यादि करके भक्षण। यहाँ कहीं मांसाहार का वर्णन हमको यहाँ पर नहीं मिला है कि शिकार तो इतना किए हैं लोग, लेकिन मांसाहार की यहाँ नहीं मिला है। फल फूल या घर से जो टिफिन आया था इनके लिए कौशल्या जी के द्वारा वो सब खाए हैं, लेकिन मांसाहार का सत्योपाख्यान में भी हमको वर्णन नहीं मिला है। तो एक हाथी का जो है यहाँ उपद्रव हुआ। रात्रि में एक पागल हुआ या उन्मत्त या बहुत ही अहंकारी हाथी आया, पूरा उत्पात किया इस हाथी ने, पूरे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया और बहुत बवंडर किया इसने। तब भगवान के साथ भी कुछ महावत गए थे, वो बोले कि महाराज ये हाथी तो हमसे नियंत्रित होगा नहीं, अब इसको मारना ही पड़ेगा। तो शत्रुघ्न जी उठे, शत्रुघ्न जी बोले कि हम हैं, हम रक्षा करेंगे सबकी। तो शत्रुघ्न जी गए, बोले कहाँ वो हाथी किस क्षेत्र में है भाई। तो अपने धनुष बाण को लेकर, गुह को लेकर निषाद राज के साथ गए हैं और वहाँ पर भगवान शत्रुघ्न का, अरे इसके लिए हास्यम कृत्वा शत्रुघ्न, अरे इसके लिए तुम लोग इतने डर रहे हो, अरे ये तो बड़ा कमजोर हाथी दिख रहा है। तो भगवान ने, शत्रुघ्न जी ने तताड़मस्तके बाणम स्वर्णपुंखम शिलासितम सतु प्राणो गजम भित्ता प्राणामाकृष्य तस्यतु गुरुद्वारेण निर्धाम भूम्यांत्यविषे पुनः, या गुरुद्वारेण यहाँ होना चाहिए। भगवान ने, शत्रुघ्न जी ने जो बाण मारा इतने शीघ्रता से मारा, मस्तक पर बाण लगा। हाथी तो ऐसे से रहेगा ना मनुष्य के, तो मस्तक से जो बाण लगा वो उसके गुदा द्वार से निकलकर पृथ्वी में धंस गया। इतने शीघ्रता से बाण मारा, एक ही बाण में निपट जाना है ऐसे घातक प्रहार के कारण। अब उसके हाथी का शरीर तो छूट गए और वह बन गया देवता। गजदेहम परित्यज्य देवदेहो बभूवः शंख चक्र धरो देव वनमाला परिष्कृतः। शंख चक्र इत्यादि धारण करके वनमाला से विभूषित होकर विष्णु पार्षद के समान उसका स्वरूप हो गया। तो शत्रुघ्न जी ने भी कहा कि पप्रच्छ कारणम तम तु गजदेहस्य तम प्रति कारणम ब्रूहि भो देव गजदेहस्य माम प्रति केन तम कर्मणा जातो गजरूप महामते। बोले तुम कैसे हाथी बन गए भाई, उस सिंह वाला तो भरत जी ने देख लिया था, हाथी वाला देखना था कि ये तुम हाथी कैसे बने। तो कहते हैं कि भाई एक ब्राह्मण था, मैं बहुत शराब पीता था और हमेशा साधु संतों की निंदा करता था। हम शराब नहीं पीते, हम साधु संत की निंदा नहीं कर रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं, कोई इसमें कमेंट करने मत आ जाना। जो अशास्त्रीय बात है उसका हम खंडन करते हैं और शास्त्रीय बात का समर्थन करते हैं। किसी को भी साधु संत बता देते हो और उसके अधर्म का विरोध करने वालों को निंदक बता देते हो, होशियार रहना। तो मैं, जो हाथी है वो बता रहा है कि मैं पिछले जन्म में पुराहम ब्राह्मणों मद्यपान रत सदा
साधु निंदा करो नित्यम यत्तथा विष्णु वृंदकः मत्तो हम मदपान न विथ्याम गच्छन्नितस्ततः। हम ब्राह्मण होने के बाद भी शराब पीकर साधुओं की निंदा करते, भगवान विष्णु की निंदा करते हुए एकदम नशे में डोलते हुए इधर उधर भटक रहे थे। तो माहिष्मति नगरी में रहता था। तो कोई ऋषि से इसकी भेंट हो गई। सुदर्शन नाम के वो ऋषि थे, वो बड़े बुद्धिमान विष्णु भक्त थे, साधुओं की सेवा करते, जितेंद्रिय थे। तो सरोवर के किनारे वो स्नान करके अपनी पूजा कर रहे थे, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। तो घंटी बजाए, आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। तो भगवान की आराधना के अंतर्गत उन्होंने घंटी बजाई, उन्होंने शंख बजाया। तो हम हाथी के समान चिंघाड़ने लगे, हंसने लगे और कहे सब क्या लगा रखे हो, क्या ये सब नाटकबाजी है। तो भगवान का भजन सुनकर, भगवान के शंखनाद घंटानाद को सुनकर जो व्यक्ति ऐसा उपहास करता है उसको दोष लगता है। तो ऋषि क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि गजस्तम भव दुर्मते, हे मूर्ख तू हाथी बन जा। जो इस प्रकार से घंटानाद शंखनाद भजन भाव को सुनकर हंसते हैं वो नरक जाते हैं। और भगवान विष्णु की जो निंदा करते हैं, निंदाम कुर्वन्ति ये विष्णु हरस्य तत्परस्य वा, भगवान विष्णु की जो निंदा करते हैं, भगवान शिव की जो निंदा करते हैं, उनके मुख को देखने से ही इतना बड़ा पाप लग जाता है। और इसीलिए तुम पतित हो जाओ, तुम हाथी के शरीर में चल जाओ। तो फिर ये जो मदिरापाई ब्राह्मण थे वो प्रणाम किए, बोले महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। तो कहे सुदर्शन ऋषि कहे कि त्रेता युगे अयोध्यायाम राजा दशरथो किल भविष्यति महाप्राज्ञस्तस्य पुत्रो हरिस्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः इति संज्ञया खेटकार्थे कुमारास्ते गमिष्यन्ति वने वने गोमत्याः पुलिने रम्ये वासस्तस्य भविष्यति गन्धमाघ्राय सेनायाः गजानां तं गमिष्यसि त्वदीय गन्धमाघ्राय विद्रविष्यन्ति ते गजाः अर्धरात्रे महाघोरे जाग्रतः शत्रुघातिनः तस्य बाणप्रहारेण गजत्वं तं त्यजिष्यसि अंघ्रिस्पृष्ट्वा तदा तस्य प्रयास्यसि परम पदम। देखो त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ होंगे, भगवान विष्णु ही उनके 4 पुत्र के रूप में आएंगे। फिर वे सब शिकार खेलने गोमती नदी के तट पर जाएंगे, वहां पर तुम रहोगे उस समय। तो उनकी सेना के हाथियों की गंध से तुम उत्तेजित होकर आ जाओगे, उत्पात करोगे। उस समय रात्रि में शत्रुघ्न जी पहरे पर होंगे, तो उनके बाण के प्रहार से तुम्हारे हाथी की देह का नाश होगा। फिर इन्होंने प्रणाम किया, ये अब देवता बन गए ना। तो इदानीम तस्य वाक्यम तु सत्यम जातम तु राघव, हे रघुनंदन शत्रुघ्न जी, आज वो सुदर्शन ऋषि की वाणी सत्य हुई है। आप साक्षात सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, रघुवर शिरोमणि हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आपकी हम अभ्यर्थना करते हैं। इदानीम तस्य वाक्यम तु सत्यम जातम तु राघव नमस्ते चक्र रूपाय रघुवर्याय ते नमः। ऐसे शत्रुघ्न जी की आराधना करके फिर राम जी के पास जाकर उनका दर्शन करके प्रणाम करके ये अपने दिव्य धाम को चले गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी फिर आगे की यात्रा में निकले हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले हाँ, और फिर कुछ और हिरणों की यहाँ चर्चा आती है। तो वाल्खिल्य मुनि जो 60,000 की संख्या में रहते हैं, कश्यप जी की संतान है, वो सब मिले। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने शिकार करने से रोक दिया कि न हम तव्यो मृगो यम्बनवासिनाम भविष्यति महादोषो वधो यस्य कुमारकः। तो भगवान श्री रामचंद्र जी एक हिरण को यहाँ पर मारे हैं। कहते हैं कि धूर्तोयम मृगराजस्थु आश्रमस्थो न संशय। कोई हमको लग रहा है कि अन्य ग्रंथों के आश्रय से कोई राक्षस था जो हिरण के रूप में आया था, उसको धूर्त है, जैसे मारीच आया था ना, वैसे भगवान ने वध किया है। तो वाल्खिल्यों ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये उस प्रकार के यहाँ पर हिरण नहीं विचरण करते, मार दिए तो मार दिए, अब इसको मत मारिए आगे। तो भगवान ने क्षमा मांगी कि क्षम्यताम अपराधम में बालकस्य महामति अजानता मया चैव युवयोर्द्रावितो मृग, कि उस हिरण को मारने के चक्कर में आपके आश्रम के हिरण भी बड़े भयातुर हो गए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। तो वाल्खिल्य बोले कि देखिए आपने अनजाने में किया, अनजाने का तो खैर दोष नहीं, और आप तो ईश्वर हैं तो आपको तो ऐसे भी कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी अब मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा की रक्षा करने के लिए हमने इतनी आपको आपत्ति कर दी। अजानताम न दोषोस्ति तेश्वराणाम च किम पुनः मर्यादा पालिता राम त्वया वै धर्म भीरुणा। और वहीं आशीर्वाद दिया है कि राजा जनक के यहाँ 4 बच्चियां हैं। जनकस्य गृहे सन्ति कुमारियः वेद संख्या, वेद की संख्या मतलब 4 की संख्या में वहाँ कुमारी हैं, उनसे आप लोगों का विवाह होगा। विवाहो भवताद वीर कुमारिणाम किले कदा, एक समय आपका विवाह वहाँ पर होगा। ये वाल्खिल्यों का आशीर्वाद वहाँ पर मिला है। अब लक्ष्मण जी, अब ये सब आगे कुछ दूर गए हैं, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया यहाँ पर हमारे जीजा जी का घर है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब हम लोग इस क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ श्रृंगी मुनि ऋषि श्रृंग का आश्रम है, तो हम चाहते हैं कि एक बार उनसे भी मिल लें। वर्तते मुनि शार्दूलो ऋषि श्रृंगो निजाश्रमे दर्शनम च करिष्यामः वयम तस्य महामुने।
तो वहाँ पर उनके और भी शिष्यगण थे, वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप दर्शन करने आए हैं बढ़िया है, लेकिन गुरुजी अभी अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो आप लोग दोनों का जो है मिलन हम करवाएंगे, भेंट करवाएंगे आपको गुरुजी से, तब तक आप विश्राम करें, आप भी उतनी दूर से थक कर आए हैं, गुरुजी भी अपने अग्निहोत्र में बैठे हैं, थोड़ी आप यहाँ पर विश्राम करें। तो वहाँ पर केवल श्रृंगी मुनि नहीं है, वहाँ पर उनकी पत्नी जो शांता देवी है, वो राम जी की बहन है, वो भी वहाँ पर हैं। तो श्रीमताम संगमम चास्ते प्रतीक्षण शांतया स, तो शांता देवी बोली कि हमारे भाई सब आए हैं, तो बड़ा एक कोई भी बहन इतने दिनों के बाद अपने भाई को देखेगी तो बहुत प्रेम से स्वागत करती है। तो श्री रामचंद्र जी को धनुष इत्यादि उधर ही छोड़कर आए थे। तो शांतापि भगिनी तस्य रामस्य परमात्मनः पाद्यमर्घ्यम विधायाथ चक्रे निराजनम ततः अंतलेन ममार्जाथ रामस्य मुखपंकजम सहोदराणां च सर्वेषां वदनानि ममार्ज च ऋषिशृंगोऽपि चागम्य चाश्रवादमुवाच च रामादयस्तुते सर्वे जगृहुः पादपंकजम। सैनिकों को राम जी वहीं छोड़ गए थे, केवल 4 भाई को लेकर, मित्रों के साथ कुछ विशिष्ट लोगों को लेकर आए थे कि आश्रम में पूरी भीड़ लेकर जाना क्या आवश्यक है। तो शांता ने देखा हमारे भाई सब आए हैं, तो राम जी के पास गई, उनके पैरों को धोया, उनको अर्घ प्रदान किया, उनकी आरती उतारी अपने भाई की, और अपने आंचल से, साड़ी के आंचल से भगवान के मुख को पोंछा कि अरे एक बड़ी दूर से पसीने से थक कर आए, देखो तो कितनी धूल लग गई है। और बाकी भाइयों को भी बहुत प्रेम से व्यवहार किया, उनके भी चेहरे को अपने आंचल से पोंछा और उनसे सत्कार का व्यवहार किया। ऋषि सिंह भी तब तक आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, सभी भाइयों ने मिलकर अपने बड़े बहनों को प्रणाम किया है। ये सब कितनी सुंदर मर्यादा है, कितनी सुंदर बात है, और इतनी सुंदर कथानकों को लोग उपेक्षित कर देते हैं, अपनी काल्पनिक वार्ताओं से समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। फिर बोले कि भाई तुम इतने इतने सैनिकों को उधर छोड़कर क्यों आ गए हो? अरे सबको लेकर आओ, सभी सैनिकों को, सेवकों को लेकर आओ। बोले महाराज हजारों हजार हैं, कैसे प्रबंध होगा? बोले अरे यहाँ खीर खिला के 4 पुत्र हो गए राजा दशरथ, तुम बात करते हो भाई, हम सब कर लेंगे। योग माया प्रभावेण शन्नानि ससृजे पुनः भोजयामास प्रेमणा च सैन्यान सर्वान मुनीश्वरः। सभी सैनिकों को हम भोजन कराएंगे, हमारे पास तपस्या का योग बल इतना है, हम सब के लिए पर्याप्त अन्न यहाँ पर प्रबंध कर देंगे। फिर सबों को भगवान ऋषिशृंग ने अपने योग माया के प्रभाव से, अपने बच्चे के समान वात्सल्य भाव से परिपोषित किया। फिर राम जी ने पूछा कि अगर अब हम अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं, बहुत दिन हो गए शिकार खेलते हुए, अब अयोध्या जाएंगे तो कुछ आदेश हो हमारे लायक, तो बताइए। श्रृंगी मुनि ने कहा कि और तो कुछ नहीं है, अब वापसी में सरयू जी के ही तट से होकर लौटना था। बोले और तो कुछ बात नहीं है राम जी, गम्यताम रघु शार्दूल मम कार्यम विधाय च, कि आप जा रहे हैं अच्छी बात है, मेरा एक काम करते हुए जाइए। एक मगरमच्छ रहता है बगल में सरयू जी के तट पर, वो बड़ा दुष्ट मगरमच्छ है, कोई उधर नहाने के लिए जाए उसको पकड़ कर मार देता है, तो जरा उससे भी मिलते हुए जाइए। राम जी बोले ठीक है। ग्राहो ही वर्तते राम सरय्यांग निर्मले जले यदा कदाचित भीषयते नरान निर्णय तुमागतान। राम जी बोले कोई बात नहीं, इतने इतने प्राणियों का वध करने वाला ये ग्राह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। तो भगवान गए वहां पर और नदी में प्रविष्ट हुए, और जब वो ग्राह उधर से आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना बाण निकाला और उसके मस्तक पर प्रहार किया। तो बाण स्पर्शन मात्रेण देहम त्यक्त्वा दिवंगतः, बाण का प्रहार होते ही वो अपना शरीर त्याग करके स्वर्ग में चला गया। फिर भगवान से सभी ऋषि महर्षि गले मिले और फिर पूरी की पूरी सेना के साथ ये सब वापस अपने घर में आ गए। तो इस प्रकार से 5 दिनों का, पंचमे दिवसे प्राप्तम रामम प्राणस्म प्रियम राजमार्गेण गच्छन्तम यजु दर्शन कांक्षा, 5 दिनों का इनका ये आखिर सत्र चला है। फिर भगवान ने निषाद राजगुह ने मारा था ना, बाघ सिंह मारा था ना, तो एक खड़ग राजसी पुरस्कार उनको दिया है, उसमें सोना का पूरा बढ़िया कारीगरी का काम किया हुआ था। तो ये कहते हैं सूत जी महाराज कि किम मया बहुधा वाच्यम सर्व पुण्य फलम त्विदम, ये सब राम परक कथानक सभी प्रकार के पुण्य को प्रदान करने वाले हैं, कितना बताएं। व्यास प्रसादा ज्ञानामि श्री राम कृपया तथा, एक तो हमारे गुरु जी वेद व्यास जी की कृपा से हम जानते हैं, और दूसरे हमारे इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम जानते हैं। इसके बाद भगवान के विवाह इत्यादि का वर्णन आगे है, बहुत दिव्य है। अब कितना कहूँ, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा गीता पाठ इत्यादि करने के लिए, आज एकादशी है, तो बाद में फिर कभी, अब भगवान की कथा का कोई अंत थोड़ी है। तो ये सब मैंने बताया। भगवान श्री रामचंद्र जी दुष्ट प्राणियों का वध करते थे और वध करने के बाद भी उनको दिव्य गति प्राप्त होती थी, ये भाव है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की आखेट करने के संदर्भ में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कोई इसमें कुमति का प्रसारण नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रीय कथानकों को शास्त्रीय परंपरा सिद्ध अर्थ के आधार पर ही ग्रहण करना चाहिए और उसी रूप में प्रसारण करना चाहिए। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।